साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए, तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है, तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। साथियों, वैसे तो कन्या लग्न के जातक या जातिका को यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि उन्हें दान करना चाहिए। इसलिए नहीं है यह आवश्यकता क्योंकि ये स्वभाव से ही दानदाता होते ही हैं। परंतु क्या और कैसे और कब दान किया जाना चाहिए, यह जरूर हम आपको बतला सकते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हुए ये जानने का प्रयास करते हैं कि कन्या लग्न को दान में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए ताकि जो उनकी कुंडलीगत समस्याएं हैं, दशा महादशा से संबंधित समस्याएं हैं, ग्रहों की युतियों से संबंधित समस्याएं हैं, उनका आसानी से निवारण किया जा सके। साथियों, इस पर विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि 19 मई 2023 को वट सावित्री का अवसर भी है और साथ ही शनि अमावस्या भी है और इस दिन एक अनुष्ठान का आयोजन हम कर रहे हैं और उसका निमित्त कारण है टूटते हुए रिश्तों को बचाना। जी हाँ, यदि तलाक जैसी स्थितियां या तलाक की स्थिति का आप यदि सामना कर रहे हैं या आपको डर है कि आपको अतिशीघ्र इसका सामना करना पड़ सकता है, तो आप इस अनुष्ठान में शामिल होकर के अपने रिश्ते को नव जीवन प्रदान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो फोन नंबर है उस पर संपर्क करें। तो साथियों, भारतीय मेधा, भारतीय मनीषा, भारतीय संस्थाएं, भारतीय लोक जीवन त्याग को बहुत अच्छे से समझता है। कुछ बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। त्याग पूर्वक भोग यही हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इस शरीर को प्लेजर देते चले जाएं कि बस अगर यह आवश्यकता से अधिक होगा तो फिर वो शरीर के लिए हानि ही करेगा एक प्रकार से। तो जानते हैं कि कौन कौन से दान कन्या लग्न को करने चाहिए और इसके बाद में हम आपको आपके जो कमेंट्स हैं उनको भी शामिल करने का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 6 नंबर कन्या होता है, कन्या राशि है और 6 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही ये जो जन्म पत्रिका है इसको हम कहते हैं कि यह है एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। अब सबसे पहले एक बहुत ही आसान और छोटा सा प्रश्न कि आप दान किस चीज का, किस वस्तु का कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप दान केवल उसी चीज का कर सकते हैं जो आपके पास में हो। ये तो पहली शर्त है। दान तो आप तभी कर पाएंगे, आपके पास में वो होना आवश्यक है। समय का दान हो, श्रम का दान हो, धन का दान हो, किसी विचार का दान हो, सबसे पहले वो आपके पास में हो। एक चलन ये है ज्योतिष शास्त्र में कि हम हमेशा केवल मारक ग्रहों का दान करते हैं, जो ठीक तो है परंतु पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि मारक ग्रह तो वैसे भी आपसे चीजें छीनने का कार्य करेगा, चाहे वो उसके कारकत्व की हो या फिर वो जिस भाव में बैठा हो उसकी हो। तो आपके पास में चीजें अधिक वो होंगी जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं,
योग कारक की यदि दशा आपको चल रही है तो वो सारी वस्तुएं आपके पास में प्रचुर मात्रा में होगी और प्रचुर और सरप्लस होगी, तभी आप उसको दान कर पाएंगे। तो इस जन्म पत्रिका की जहां तक बात है तो लग्नेश बुध सर्वाधिक योग कारक हैं इस जन्म पत्रिका में। यदि वो योग कारक हैं और अपनी दशा महादशा में उन्होंने आपको काफी कुछ दिया है, दिया ही होगा, तो आपको क्या चाहिए? किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की कागजी कार्यवाही करने में यदि आप अपनी तरफ से मदद करते हैं, यह भी एक प्रकार का दान ही है, तो बुध देव जरूर आपसे प्रसन्न होंगे और न केवल अपनी दशा अंतरदशा में बल्कि संपूर्ण जीवन काल वो आपको देने का ही कार्य करेंगे। आप जब भी खुशी का अवसर आता है जीवन में तो ऐसा कभी ना करें कि उससे संबंधित जो खुशी है, जो प्लेजर है, वो सिर्फ अपने तक आप सीमित रखें। उसको जितना ज्यादा आप विस्तार देंगे, जितने अधिक लोगों से उसको बांटेंगे, तो खुशियों की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी और खुशी की डेप्थ भी बढ़ेगी। आप स्वयं इस बात को नोट करेंगे। बुध जो है वो वाणी का अधिपति भी है। हम जो बोलते हैं, हम जो वचन देते हैं, अच्छे बुरे, उन सब का अधिपति वाणी है। बुरे की तो नहीं, परंतु यदि आप किसी से कोई वादा करते हैं, कोई वचन देते हैं, तो वो निभाइए जरूर। और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि बहुत खुश होकर के आपको वचन नहीं देना चाहिए, अति उत्तेजना में वचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी फिर संभावना कम है कि जब आप नॉर्मल हो जाएं, सामान्य हो जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं और आप सोचें कि ये मैंने क्या गलती कर दी। इसलिए जब भी किसी को वचन दें, किसी को वादा करें, चाहे वो छोटा सा हो या बड़ा, बुध के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसको निभाएं अवश्य, चाहे फिर कितनी ही बड़ी कीमत आपको उसके लिए क्यों ना चुकानी पड़े। साथियों, किसी को तीर्थ यात्रा पर जाने में यदि आप मदद करते हैं तो ये भी बुध देव का कार्य क्षेत्र है। वो इससे बड़े प्रसन्न होंगे और आपको अपनी दशा अंतरदशा में वो आशीर्वाद स्वरूप किसी न किसी ढंग से राजयोग भी अवश्य प्रदान करेंगे। साथियों, कोई व्यक्ति आपका मिलने वाला मित्र परिचित यदि नया व्यापार प्रारंभ कर रहा है, यदि आप उसकी मदद करते हैं तो बुध देव का ये कार्य क्षेत्र है और वो अति प्रसन्नता आप पर जरूर बरसाएंगे। किसी भी प्रकार से आप उसकी व्यापार स्थापित करने में मदद जरूर करें। पड़ोसी जो धर्म होता है, हम बार बार इसका सामना भी करते हैं कि रिश्तेदार तो बाद में आपकी मदद के लिए आएंगे, परंतु यदि कोई भी अनहोनी होती है तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। तो एक अच्छे पड़ोसी बने। बुध जो है वो पड़ोसीपन या पड़ोसी धर्म जो है उसका भी कारक है, इसलिए वो सर्वाधिक उन लोगों पर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाते हैं जो कि हमेशा अपने पड़ोस की मदद के लिए खड़े रहते हैं। और इसके अतिरिक्त तो अपनी बहन, बुआ, अपनी बेटी, इनसे अपने संबंध अच्छे रखें। समय समय पर इनको कोई ना कोई भेंट अवश्य आप देते रहें। साथियों, इस जन्म पत्रिका में अगले जो योग कारक ग्रह हैं वो है स्वयं गुरुदेव बृहस्पति। कहीं पर कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, कहीं पर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, कोई कथा वाचन हो रहा है, किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, जिस भी प्रकार से आप अपना दान दे सकें जरूर दें, श्रम दें, समय दें। गुरुदेव की दशा अंतरदशा आपके जीवन की सर्वोत्तम दशा शामिल होगी। गुरुदेव की दशा अंतरदशा आपके जीवन की सर्वोत्तम दशा साबित होगी। जी हां, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। शिक्षा से जो वंचित है, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सरकार तो अपना काम कर रही है, एनजीओज भी अपना काम कर रहे हैं, परंतु यदि आप किसी की मदद कर पाते हैं पुस्तकें खरीदने में, पाठ्य सामग्री खरीदने में, स्कूल से संबंधित कोई और चीजें खरीदने में, तो ऐसे बच्चों की मदद अवश्य करें। गुरुदेव आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे। किसी की खुशी में, शादी में, बर्थडे में ना जा पाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु शोक सभा में अवश्य जाए। गुरुदेव जो है उनके कारकत्व का ही एक हिस्सा है शोक सभा। अपना समय निकालें, जरूर जाएं और गुरुदेव की दशा को अपने जीवन की सर्वोत्तम दशा आप बनाएं। और इसके अतिरिक्त आपके जो भी गुरु हैं, उस्ताद हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा है जीवन में, चाहे वो आपके शिक्षा गुरु हों, दीक्षा गुरु हों, अन्य किसी प्रकार से मार्गदर्शन यदि आपने प्राप्त किया है, उनसे नियमित भेंट करें।
उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन समय समय पर जरूर लें। साथियों, इस जन्म पत्रिका में अगले जो प्रबल योग कारक ग्रह हैं वो हैं न्यायाधिपति शनिदेव। कहीं पर कोई व्यक्ति आपका परिचित हो या अपरिचित हो, आप अगर उसकी किसी प्रकार से कानूनी मदद कर देते हैं, यदि वो किसी कानून के पचड़े में फंसा हुआ है, शनिदेव इससे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की सर्वोत्तम दशा ये रहेगी। ये मेरा वादा रहा आपसे। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो कभी भी बुरा ख्याल अपने मन में आप मत लाइए। अपने पार्टनर को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए। शनिदेव इससे बेहद नाराज होंगे। हो सकता है कि आपको फौरी तौर पर कोई बड़ा लाभ मिल जाए, परंतु आगे नुकसान होना सुनिश्चित है, इसलिए ऐसा कार्य न करें। जो जेलों में बंद हैं उनके लिए कई संस्थाएं कार्य करती हैं। आप भी उनके कल्याण के लिए कोई कार्य कर सकें तो ये सर्वोत्तम रहेगा। और एक बात आप गांठ बांध लें, आत्मसात कर लें अपने जीवन में कि जितने भी 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनसे हमेशा इज्जत के साथ में सम्मान पूर्वक ढंग से काम करें, क्योंकि वो साक्षात शनिदेव का ही रूप माने जाते हैं 4th क्लास के कर्मचारी। साथियों, अगला जो सबसे योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में वो है शुक्रदेव। जी हाँ, वैभव ऐश्वर्य के कारक। यदि आप शुक्र की दशा अंतरदशा में वस्त्र का दान करते हैं, और वस्त्र सिर्फ ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ पर ऐसा कई लोग करते हैं कि जो दान देने वाले वस्त्र हैं वो घटिया क्वालिटी के होते हैं, स्वयं के पहनने के लिए वो ब्रांडेड वस्त्र खरीदते हैं। ऐसा ना करें। अपने बजट को आप उतना ही रखें। 10 लोगों को दान मत करें, 2 ही लोगों को दान करें, परंतु अच्छी क्वालिटी के वस्त्र दान करें। कॉस्मेटिक के जितने आइटम हैं, सौंदर्य प्रसाधन के जितने आइटम हैं, इसके अतिरिक्त इत्र, ये सारे के सारे शुक्र के दान हैं और ये आपको जरूर करने चाहिए। और इन सबसे बढ़कर के शुक्र की दशा अंतरदशा में गलती से भी अपने पति या अपनी पत्नी, अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका को कभी भी चीट ना करें। इससे शुक्रदेव बेहद नाराज होंगे और इनकी जो दशा है 20 साल की वो आपके लिए काटनी मुश्किल हो सकती है। अपने रिश्ते में सदैव ईमानदारी बनाए रखें। साथियों, इन 4 योग कारक ग्रहों के बारे में हमने चर्चा की। इनकी एक बार डिग्री आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि कई बार डिग्रियां 0, 1 या 28, 29 हो जाती हैं तब फिर वो रिजल्ट देने के काबिल नहीं रहती हैं। ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो अभी जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट श्याम सुंदर जी ने लिख भेजा है, बहुत ही सटीक। श्याम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है, मोस्ट रेस्पेक्टेड आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, एक्सीलेंट गाइडेंस, थैंक्स अ लॉट, एक्सेप्ट माय हम्बल रिगार्ड्स, ब्लेस्ड मी ऑलवेज। तो शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट पीयूष प्रिया जी का है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो पीयूष जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।